हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सेलेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक तरह से कहा जाए तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन उससे चूंकि ये आचार संहिता और नियम की बात किया जाए तो एक करंट अफेयर्स में यानी आपको बीपीएससी का जीएस पेपर 1 का जो करंट अफेयर सेक्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। और सेकंड पेपर के लिए भी यानी जीएस पेपर सेकंड के लिए जो थर्ड सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में क्यों था, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझें। तो भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम के लिए 2021 इसको लागू किया, इसके लिए अधिसूचित किया। अगर हम लोग इसकी बात करें, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इसको 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया था। और इसको लागू करने के लिए भारत सरकार ने 3 महीने का समय दिया था, यानी 25 फरवरी से लेकर ये 25 मई 2021 तक बोला था भारत सरकार ने कि 3 महीना के अंदर इसको लागू किया जाए, और ये डेडलाइन जो है अब समाप्त हो चुका है। इसी के चलते भी हाल ही में जो नियम दिया गया है, उस नियम के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो अपने ऑफिसर्स के नाम भारत सरकार को भेजे हैं, क्योंकि उनको इस नियम के तहत उनको अपने लिए एक ऑफिसर्स नियुक्त करना था। इसके प्रमुख बिंदु हम लोग देख लें मुख्य रूप से, तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर या नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर इसकी नियुक्ति की जानकारी जो है भारत सरकार को सौंप दी है, क्योंकि भारत सरकार इसकी डिमांड की थी। जबकि हम सब जानते हैं कि अब तक गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, कू, शेयर चैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन ये सब जो है सरकार की नई पॉलिसी के तहत पूरी जानकारी अपनी भेज दी है। कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो भी भारत सरकार की उस नीति को लेकर अपना भेज दिया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इसको लेकर चिंता भी जाहिर किया है, उनके मुताबिक यानी उसका कहना है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो काफ़ी प्रभावित हो सकती है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। तो ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ जो है भारत सरकार के लिए नीति जो है उस पर चिंता जाहिर की है। इस पर भारत सरकार का भी कहना है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। यानी भारत सरकार स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में जो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है इसकी रक्षा करने का लिए भारत सरकार सफिशिएंट है, और इसके लिए जितने भी हितधारक हैं, जितने भी यूजर्स हैं, उन सभी को सरकारी नियम व कानून को पालन करना अनिवार्य है। व्हाट्सएप कंपनी ने भारत सरकार के नए नियम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था। कंपनी का कहना था कि भारत सरकार का जो ये फैसला है इससे लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और लोगों का निजता का अधिकार का उल्लंघन भी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए जो दिशा निर्देश या डिजिटल मीडिया आचार संहिता जो है उसकी मुख्य विशेषता की बात करें, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग लिखेंगे तो उसकी विशेषताओं और उसकी कमियों को जरूर बताना होगा। तो विशेषताएं अगर आप बताते हैं तो कहीं ना कहीं यानी उसके फीचर्स आप बताते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको कमियाँ भी मिल जाएगी। कमियां जो है कि सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो बताया जा रहा है, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर जो हम लोग कोई भी अपना जो है यानी ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, अपने आप को जो हम लोग पब्लिश करते हैं, अपने आप के अपनी जो भी व्यू आता है उसके बारे में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो स्वतंत्रता खत्म हो सकती, मतलब कम हो सकती है। तो ये सब चीज़ कुछ इसके निगेटिव भी है। लेकिन अभी देखिए इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो सबसे पहला चीज़ है शिकायत निवारण तंत्र। सोशल मीडिया या फिर अन्य प्लेटफॉर्म में उनके जो भी यूजर्स हैं वो कभी कभी गलत मैसेज या किसी वजह से वो पीड़ित हो जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं उन पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो शिकायत करते हैं तो उनके शिकायत के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य हो गया। ये सभी सोशल मीडिया पे इसको लागू किया जाएगा। ये भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी के जो नियम है 2021 है उसके तहत बोला गया है। दूसरा देखिए, उपयोगकर्ताओं खासकर जो महिला उपयोगकर्ता हैं उनकी ऑनलाइन सुरक्षा और महिला उपयोगकर्ताओं का गरिमा का भी सुनिश्चित करना, उसकी रक्षा करना जरूरी है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं जिसके कि 24 घंटे के भीतर इसको हटाना अनिवार्य रूप से है, ज़रूरी है, और उस तक जो पहुंच है उसको निष्क्रिय करना है। जो किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कुछ मसलों को उजागर करता है, जैसे किसी व्यक्ति का उसका नंगा मतलब
पिक्चर लगाता है या निर्वस्त्र, या फिर कुछ सेक्सुअल कुछ वायलेंस दिखलाता है, या उसमें कुछ ऐसी इमेजेस बनाए जाते हैं जो कि सेक्सुअल वायलेशन करता है, हिंसा या फिर यौन क्रिया को मतलब इस तरह से दिखलाता है, एक्सप्रेस करता है, जो कि किसी भी महिलाओं की बदनामी हो सकती है, उनकी गरिमा को असुरक्षा महसूस हो सकती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए, महिला उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। और ऐसी शिकायत या तो किसी व्यक्ति द्वारा उनकी तरफ से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी अगर दर्ज कराई जाए तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा हो गया कि स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र, यानी स्वैच्छिक रूप से अपने खातों का आप सत्यापन करने के लिए इच्छुक हैं तो वैसे यूजर्स को अपने खातों के सत्यापन के लिए एक प्रॉपर एक तंत्र होना चाहिए, एक सिस्टम होनी चाहिए जो कि उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत सारे, और हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि गैर कानूनी होती है और वो मीडिया में काफ़ी स्प्रेड होता है। तो सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश या दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंध, इन सब चीज़ों के हित के संबंध में किसी कानून के तहत अगर आता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। गैर कानूनी जानकारी जिससे कि हमारे दूसरे देश के साथ संबंध हमारे ख़राब हो सकते हैं या फिर हमारे देश में संप्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाया जा सकता है, ऐसे गैर जानकारी फेक न्यूज़ को हटाना ज़रूरी है। नेक्स्ट में देखें तो ऑनलाइन समाचार या OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा रहा है कि बहुत सारा सेक्सुअल और वायलेंस काफ़ी दिखलाया जा रहा है। तो ऑनलाइन समाचार, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया, इन सब के लिए भी आचार संहिता की ज़रूरी है। और ये संहिता OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले जो दिशा निर्देश है उसको बताती है। डिजिटल मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित जो डिजिटल मीडिया का जो आचार संहिता है उसका पालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंटेंट अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। तो कंटेंट का आप स्ववर्गीकरण करें, मतलब OTT प्लेटफॉर्म जो है वो खुद अपना वर्गीकरण करे कि ये जो कंटेंट है जिस पे हम लोग ने फिल्म बनाया, जिस पे हमने सीरियल बनाया है, ये किस कैटेगरी के लोगों के लिए है, जिसको कि उम्र के आधार पे इसको श्रेणी बनाया गया। जैसे यू होता है, यू लिखा जाता है, यू फॉर यूनिवर्सल। एक होता है UA, मतलब 7+ की उम्र के लोग देख सकते हैं। एक होता है UA 13+, मतलब 13 साल से ज़्यादा बड़े आप देख सकते हैं। UA एक होता है 16+, तो 16+, और एक होता है वयस्क, एडल्ट। उसके आधार पे कंटेंट का आप खुद ही वर्गीकरण कर दें और इसको पब्लिश करें ताकि लोगों को पता चले कि वो जो देखने जा रहे हैं वो किस श्रेणी में आता है, किस एज ग्रुप के लिए वो सही है। डिजिटल मीडिया पे नेक्स्ट में हम देख लें, डिजिटल मीडिया पे समाचार के प्रशासक द्वारा जो है वो सेल्फ रेगुलेट किया जाए, यानी स्व विनियमन किया जाए। डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासक जो है बहुत सारे देखेंगे वेबसाइट पे समाचार वेबसाइट बन गया है और इसमें भारत में एक शिकायत समाधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी बोला गया है कि जो भी डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रशासक हैं वो एक शिकायत समाधान अधिकारी नियुक्त करें कि अगर उनके द्वारा कुछ न्यूज़ आता है या फिर कोई उन पर कंप्लेन करता है तो उसको समाधान करे। जो खुद को मिली शिकायतों के समाधान के लिए वो जवाबदेह होगा। अधिकारी खुद को मिली हर शिकायत पर 15 दिन के भीतर उस पर फैसला लेगा। नेक्स्ट में देखें तो स्व विनियमित संस्था, डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों की एक या ज़्यादा ऐसे स्व विनियामकीय संस्थाएं हो सकती हैं जो कि सेल्फ रेगुलेटरी हो। तो ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं और ऐसी संस्था की अध्यक्षता जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का कोई एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा और इसमें 6 से ज़्यादा इसमें सदस्य होंगे। इस संस्था को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में इसको पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। स्व विनियमित संस्था जो कि डिजिटल मीडिया पर समाचार के लिए जो होता है तो वो सेल्फ रेगुलेट करने के लिए ये सारी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट में देखें तो निगरानी तंत्र, डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों द्वारा भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय एक निरीक्षण तंत्र विकसित करेगा। यह आचार संहिता और स्व विनियमित यानी सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम्स, सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक चार्टर का प्रकाशन करेगा और ये शिकायत की सुनवाई के लिए एक कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल यानी अंतर विभागीय समिति का भी गठन करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 है। इसके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डाला गया है जो कि अभी के समय में जिस तरह से सोशल मीडिया में कोई भी पत्रकार बन जा रहा है और कुछ भी न्यूज़ पब्लिश हो रहा है जिसमें कि आम आदमी, आम इंसान बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रहे। अब अभी भी हमारे यहाँ
उस लेवल तक डिजिटल लिटरेसी नहीं पहुंचा है कि हम लोग सही गलत की पहचान कर सकें। बहुत लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह, ऐसे कुछ वीडियोज़ एडिटेड दिखा देते हैं, या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे सीन्स वगैरह दिखला देते हैं जिसको कि रियल लाइफ में बच्चे जो हैं उसको सही मान लेते हैं और उसके अनुसार अपनी हरकत करते हैं। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक हो गया, या फिर टिकटॉक तो ही बैन हो गया, उसके अलावा और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे कि अब ट्रेन के सामने कुछ अपना स्टंट करते हुए दिखलाता है, चाहे कुछ वैसे चीज़ें दिखलाता है जो कि कोई आम आदमी अगर वैसे करता है तो उसकी जान की खतरा हो सकता है। तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का भी एक अपना महत्व है, इसकी अभी अपनी भी खासियत है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, ये अब एक आंदोलन का रूप ले लिया है और टेक्नोलॉजी की ताकत के बल पर अब आम भारतीय, अब सब भारतीय जो है एक सशक्त रूप ले लिए हैं। अभी जो है सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है, लगभग सभी के पास में इंटरनेट है, और इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन होने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जा रहे हैं। इसके व्यापक प्रसार ने कई सोशल मीडिया ओवर द टॉप, जिसको हम लोग OTT कहते हैं, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को भी भारत में काफ़ी ज़्यादा अपना जड़ मजबूत कर लिया है और इसमें अपने आप को सक्षम कर लिया है। आम लोग भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कुछ इसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है जो सभी के लिए जानने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा इंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जो कि आम लोग भी इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा से धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और ये ग्रामीण एरिया में भी पहुँच चुका है, सभी जगह पहुँच चुका है। इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आम भारतीयों को अपना एक क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, कि जैसे कि मैं ही यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म यूज करके आप लोगों के बीच में मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो एक सोशल मीडिया ही है। इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो आम भारतीयों को एक है ना क्रिएटिविटी करने के लिए, या फिर आगे हमें सरकार से सवाल पूछनी है या फिर किसी को अपनी बात बतानी है तो आप इस मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी सूचनाएँ हैं जो कि हम अगर आप तक पहुँचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब के थ्रू हम लोग जो है अपनी सूचनाओं को अवगत कराते हैं। सरकार एवं उसके अधिकारियों को हम लोग आलोचना करते हैं, अगर वो ठीक से नहीं काम करते हैं तो हम लोग उससे सवाल पूछते हैं, आलोचना भी करते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं काम अगर सही है तो हम लोग प्रशंसा भी करते हैं। तो अपने अपने विचारों को हम लोग खुलकर साझा करने में सक्षम बनाया है। तो कहा जाए तो सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म का एक अपना महत्व भी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी जिसका मिसयूज हो रहा था, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को लाया गया। तो अभी जो है ये सब बैलेंस रूप से चल रहा है। भारत सरकार की इस जो प्रयास है, इसको ये सराहनीय प्रयास है, क्योंकि इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी इसका लगाम का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कंटेंट हो उसको आप देशद्रोह या फिर उसको आप किसी ऐसे चीज़ों में आप उसको उलझा दें कि मतलब इसका और मिसयूज हो जाए। तो भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया ये एक सराहनीय पहल है और हम सभी को इसका साथ देना चाहिए। और डिजिटल मीडिया पे कुछ भी ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ऐसे पोस्ट नहीं करें जिससे कि लोग दिग्भ्रमित हो या लोगों के बीच में गलत जानकारी जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।